नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकारी क्लिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से बिहार के किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। सूचना ये है कि खरीफ विपणन मौसम 2024 और 25 धान अधिप्राप्ति 1 नवंबर 2024 से यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपया प्रति क्विंटल रखी गई है और अधिप्राप्ति के 48 घंटे के अंदर निश्चित भुगतान करने की जो गारंटी है ये बिहार सरकार दे रही है। तो ऐसे में कैसे क्या है, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। कैसे आवेदन करना है, कैसे क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपकी धान की जो कीमत है वो कैसे लगाया गया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बिहार के किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। और यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से धान का जो कि साधारण धान और धान ए ग्रेड का जो है कि उसका अलग अलग यहाँ पर प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर क्या है कि इसका बोली भी लगी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोसी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा एवं सारण प्रखंड के सभी जिले में धान प्राप्ति कार्य दिनांक 1 नवंबर से 2024 से प्रारंभ हो चुका है और राज्य के शेष जिलों में यह दिनांक 15 नवंबर 2024 से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, किसानों से धान अधिप्राप्ति के लिए न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसका यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि साधारण धान का जो मूल्य है वो 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लगेगा। इसी तरह धान का ए ग्रेड का जो धान है उसका जो कि मूल्य है यहाँ पर 2320 प्रति क्विंटल लगेगा। रैयती किसानों से धान अधिप्राप्ति की अधिकतम मात्रा 250 क्विंटल तथा गैर रैयती किसानों से धान अधिप्राप्ति की अधिकतम मात्रा 100 क्विंटल निर्धारित की गई है। यानी कि यदि आप एक रैयती किसान है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 250 क्विंटल धान जो है कि इस रेट में सरकार के बेच सकते हैं। और यदि आप गैर रैयत है तो आपको यहाँ पर 100 क्विंटल तक आप बेच सकते हैं। इसका जो यहाँ पर क्विंटल का जो कि यहाँ पर क्या किया गया, निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि इसके लिए आवेदन करने का जो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो आवेदन करने का प्रक्रिया भी यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा है, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे धान बिक्री हेतु किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर निबंधित होना, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आपके पास किसान रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है इस पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, उतना होने के बाद आपको क्या करना होगा, किसान पूर्व से निबंधित है तो उन्हें पुनः निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया, किसान का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उस कंडीशन में आपको इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं। जिनका नहीं है तो उनको कराना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आवेदन करने के लिए 2 ऑप्शन है, गैर रैयत के लिए अलग है और रैयत के लिए अलग है। तो निबंधित रैयती किसान को निबंधन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल पर आधारित भूमि से संबंधित तथा अन्य सभी वांछित सूचनाओं को अंकित करना होगा। और गैर रैयती किसान को कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित के पश्चात उक्त निबंधन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल पर खेती किए जाने वाले भूमि के संबंधी सूचनाओं को अंकित करना होगा। तत्पश्चात सिस्टम जनरेटेड स्व घोषणा पत्र को किसान सलाहकार या कृषि समन्वय तथा ख में वार्ड सदस्य या उनके अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उस क्षेत्र के मुखिया या पंचायत समिति के सदस्य या जिला परिषद के सदस्य संयुक्त प्रति हस्ताक्षरित क एवं ख दोनों से कराकर संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा। ये है किसके लिए, गैर रैयती के लिए। ठीक है, अब अधिप्राप्ति का संपूर्ण कार्य ई साखारी डॉट यहाँ पर दिया हुआ है isahkari.bhi.nic.in पर ऑनलाइन संपन्न किया जाना है। और धान विक्रय हेतु इच्छुक निबंधित किसान धान विक्रय हेतु अधिप्राप्ति पोर्टल isahkari.bih.nic.in पर जाकर रैयती गैर रैयती किसान कोटि का चयन करने के उपरांत अपने क्षेत्र के पंचायत स्तर पर, पैक्स या प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल का चयन कर बिक्री की जाने वाली धान की मात्रा एवं कुछ अन्य सूचना अंकित कर चिन्हित क्रय केंद्रों पर धान की बिक्री कर सकते हैं।
अब धान की बिक्री करने के लिए यहाँ पर आप ये पूरा तरीका मैं आपको दिखाऊँगा। अभी ये सहकारी जो कि इसका जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको ओपन करके मैं आपको दिखाऊँगा, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अब इसके बाद धान क्रय केंद्र पर किसानों से प्राप्त किए जाने वाले कागजात क्या क्या होगा वो भी यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। और यहाँ पर दोनों के लिए दिया हुआ है, रैयत और गैर रैयत दोनों के लिए। देखिए ये रैयत के लिए और ये गैर रैयत के लिए है। सबसे पहले रैयती किसान के लिए देखेंगे कि रैयती किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर धारित भूमि संबंधी विवरण, फोटो युक्त पहचान पत्र, मतदान पहचान पत्र जिसको बोलते हैं, और पासबुक की छायाप्रति, ड्राइविंग लाइसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज, इनमें से कोई भी एक हो तो वो चलेगा। ठीक है। इसी तरह गैर रैयती किसान के लिए, गैर रैयती किसानों को द्वारा किसी विभाग के पोर्टल पर खेती किए जाने वाले भूमि से संबंधित विवरण, सिस्टम जनरेटेड प्रति हस्ताक्षर स्व घोषणा पत्र एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र, मतदान पहचान पत्र या पासबुक की छाया प्रति और ड्राइविंग लाइसेंस हो या किसी भी एक कोई एक एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ, दोनों कोई भी एक हो तो उसमें से कोई एक दे सकते हैं। बस इसमें आपको रैयती के लिए आपको स्व घोषणा पत्र नहीं देना पड़ता है और गैर रैयती के लिए ये देना पड़ता है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा भुगतान की व्यवस्था क्या रहेगी सरकार का। जैसे कि हम लोग धान के लिए तो हमने भेज दिया, लेकिन भुगतान क्या क्या के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए वो भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ताकि हमें ये पूरा समझ में आए। ठीक है। भुगतान की व्यवस्था क्या दिया हुआ है कि वहाँ पर देख सकते हैं किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ धान क्रय करने के 48 घंटे के भीतर ही डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सुनिश्चित कर दिया जाएगा। ठीक है। उस 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आप धान बेच देते हैं तो उस कंडीशन में जितना भी आप बेचते हैं तो उसके हिसाब से आपको डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा को भुगतान कर दिया जाता है। वो भी कितना 48 घंटे के अंदर ही। ठीक है। आपको ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पर दिया हुआ है समस्या का निराकरण के लिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। तो संबंधित पैक्स व्यापार मंडल द्वारा धान नहीं लेने या किसी तरह के अन्य अधिनियमितता के मामले में शिकायत संबंधी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। ठीक है। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम खाद्य भवन पटना के टोल फ्री नंबर पर भी अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। आपको किसी तरह कोई समस्या आता है धान बेचने में पैक्स के माध्यम से व्यापार मंडल में, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस टोल फ्री नंबर में कांटेक्ट करके अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आप समस्या को यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर दिया कि किसान भाइयों बहनों अपनी से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में निबंध आवेदन पर पैक्स व्यापार मंडल से धान की बिक्री का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठाने के लिए कहा गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है। यदि किसान भाई आप लोग हैं तो आप यदि धान बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ से आगे बेच सकते हैं और आपका जो धान का रेट है यहाँ पर लगा हुआ है तो इस हिसाब से आपका इसका प्राइस आपको मिलेगा। ठीक है। साधारण धान के लिए 23 रुपये कुंटल है और ए ग्रेड धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आई हो। अब